आज एक स्टोरी से सीखेंगे कि सी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है सीखना। ठीक है। तो अब आते हैं अपने रामू के पास कि रामू को पबजी जैसा गेम बनाना है और उसे नहीं पता कि कैसे बनाया जाए। ठीक है। तो वो अपने शिक्षा भैया के पास जाता है और शिक्षा भैया से पूछता है कि मुझे भी कोडर बनना है। क्या बनना है? कोडर। और मुझे नहीं पता कैसे बना जाता है। शिक्षा भैया उसको बताते हैं कि रामू, कोडर बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो रामू को नहीं पता। तो अब हम समझते हैं, रामू को समझाते हैं। हम लोग सब मिलकर के रामू को समझाएंगे। ठीक है। और रामू को समझाते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। जैसे कि आप, रामू का दोस्त है, ये ये रामू का दोस्त है। रामू इससे बात कर रहा है। कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है? हिंदी में बात कर रहा है। तो ये एक नॉर्मल लैंग्वेज होगी जिसका यूज करके वो अपने दोस्त से बात कर रहा है। तो वैसे ही अगर रामू को कंप्यूटर से बात करना हुआ तो वो कैसे बात करेगा कंप्यूटर से? तो वो कंप्यूटर को बात करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी उसको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जरूरत पड़ेगा उसको। ठीक है। तो वो जो लैंग्वेज का यूज करेगा वो एक स्पेशल लैंग्वेज होगा और वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत सारी होती है। जैसे सी होती है, सी प्लस प्लस होती है, पाइथन होती है ना? फिर जावा होती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज सीख लो। ठीक है। आप कोडर बन जाओगे। तो रामू अब फिर से कंफ्यूज हो गया। शिक्षा भैया से पूछता है, शिक्षा भैया, अभी सारे में से कौन से सीखनी जरूरी है? क्या सभी सीखनी जरूरी है या कोई एक से काम चल जाएगा हमारा? तो भाई शिक्षा भैया उसको बताते हैं कि सी लैंग्वेज को ही सीखो। क्यों सीखो सी लैंग्वेज को? तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि सी लैंग्वेज को ही क्यों सीखूं, सी प्लस प्लस को क्यों ना सीखूं, पाइथन क्यों ना सीखूं, जावा क्यों ना सीखूं, ये सब भी सीखो, पर सी लैंग्वेज को सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि सी लैंग्वेज मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। सी लैंग्वेज क्या है? मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। क्योंकि जितनी भी आज की मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, है ना, उन सब का बेस सी है। ठीक है। क्या है? उन सब का बेस सी है। अगर आपने सी अच्छे से सीख लिया तो आपको मेमोरी लॉजिक, है ना, क्या हो जाएगा? मेमोरी लॉजिक बनाना आ जाएगा। ठीक है। मेमोरी लॉजिक और और प्रोग्रामिंग का फ्लो सीख जाओगे। इसलिए सी प्रोग्रामिंग सीखना हर प्रोग्रामर के लिए एक सॉलिड स्टार्ट होता है। तो अब एक सी लैंग्वेज होता क्या है ना? सी लैंग्वेज होता क्या है? सी लैंग्वेज को ही क्यों सीखना जरूरी है ये तो हम समझ गए। सी लैंग्वेज से हमारा कोर कोर कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाता है। सी लैंग्वेज सीखने से हमारा प्रोग्रामिंग फ्लो समझ में आ जाता है कि कैसे कैसे काम हो जाती है हमारे, बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाता है। तो सी सी होता क्या है? व्हाट इज सी? सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल। ठीक है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज को 1972 में बनाया गया था, किसके थ्रू? डेनिस रिची के थ्रू। डेनिस रिची, नॉट लीची, रिची। डेनिस रिची के थ्रू सी लैंग्वेज को बनाया गया था। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होता है? तो यूजेस भी देख लेता हूँ। ठीक है। यूजेस, कलर दूसरा ले, ठीक है, रेड। यूजेस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। गेम इंजन, गेम का इंजन बना सकते हैं। ठीक। डिवाइस ड्राइवर। ठीक है। बहुत सारी चीजें बना सकते हैं इससे। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज से आपको क्या समझ में आता है? प्रोसीजरल लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज से सोचो कि एक सेफ है। ठीक है। ये एक सेफ है। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सोचो कि एक सेफ है जो किचन में काम कर रहा है। वो पहले ऑयल डाल रहा है, ठीक है, फिर सब्जी डाल रहा है, फिर एक मसाला डाल रहा है। तो ये सारे काम सीक्वेंस में होते जा रहे हैं। ठीक है। वो सीक्वेंस में जो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं उसी को एक बोलते हैं प्रोसीजर। ठीक है। प्रोसीजरल है मतलब स्टेप बाय स्टेप काम होना। ठीक है। क्या होना? स्टेप बाय स्टेप काम होना। ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर लैंग्वेज होता है कि फर्स्ट पहले काम होगा, फिर सेकंड काम होगा, एक के बाद एक फ्लो पे काम होता चला जाएगा। ठीक है। अब सी लैंग्वेज का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अब क्या क्या है? जैसे कि वो फास्ट एंड एफिशिएंट होता है। ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग होता है। इट्स द फाउंडेशन ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। ठीक है। सी एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1972 में डेनिस रीची ने बनाई थी। इसका यूज सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट, एम्बेडेड सिस्टम और गेम डेवलपमेंट में भी होता है।
अगर आप बिगिनर हो और कोडिंग करना शुरू करना चाहते हो तो सी लैंग्वेज सबसे सही चॉइस है, बिकॉज इट टीचेस यू हाउ कंप्यूटर्स एक्चुअली वर्क, मेमोरी कैसे मैनेज होती है और लॉजिक कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, इस कोर्स में हम कवर करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, लूप्स एंड कंडीशंस, ठीक है, फंक्शंस, एरेज एंड स्ट्रिंग्स, पॉइंटर्स, फाइल हैंडलिंग, स्ट्रक्चर्स एंड मच मोर। तो रेडी हो जाओ, हर दिन एक नया लेक्चर, नया कंसेप्ट और नई प्रैक्टिस, और इस जर्नी में मैं आपका साथ दूंगा। लेट्स बिगिन विद द वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।